दोस्तों, कर्नाटक से सनसनीखेज मामला सामने आया बीते दिन। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा पार्टी और उनके पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जब कहते कि 2900 लगभग वीडियोस जो लीक हुई हैं, वो लीक वीडियोस ऐसी हैं जो अश्लील वीडियोस हैं, जो महिलाओं के उत्पीड़न हैं, जिसमें वो दुष्कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद से मीडिया में बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। देश की मीडिया, टीवी मीडिया जो है, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, वो बिल्कुल शांत है। ना इस मुद्दे पर कोई डिबेट हुई है, ना इस मुद्दे पर कोई बातचीत हो रही है। जिस तरह से आपको याद होगा कि संदेश खाली को लेकर कोहराम मचा दिया था देश की मीडिया ने, लगातार ममता को कटघरे में खड़े कर रहे थे। लेकिन आज कर्नाटक में जिस तरह से प्रज्वल रेवन्ना की ये वीडियोज आई, लगभग 2900 वीडियो, आप सोच सकते हैं सैकड़ों महिलाएं जिनके खिलाफ दुष्कर्म किया गया, अश्लील वीडियो बनाई गई, उनके ही फोन से बनाई गई, और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जबरदस्ती उनको साथ वीडियोस बनाई गई। आप हैरत की रहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वहां पर 63 साल की उम्र की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया है। उसमें काम करने वाली महिलाएं भी हैं, उसमें पार्टी के नेता भी हैं, पार्टी वर्कर्स भी हैं, गरीब महिलाएं भी हैं। क्या आज वो महिलाएं सबकी सब सामने आएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा भी होता है। क्या आज प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। जिस तरह से मणिपुर पे चुप्पी साधी, क्या जिस तरह से संदेश खाली पे लगातार प्रधानमंत्री जी बोले थे, क्या इस बार अब अपने जो नेता हैं, अपने जेडीएस के जो इसके गठबंधन के साथी हैं, जिनके लिए आपने वोट मांगी थी भरे स्टेज से, कहा था कि अगर हसनपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रज्वल रेवन्ना को वोट करेंगे तो समझो मोदी को वोट करेंगे, समझो मोदी की ताकत बढ़ेगी। क्या आज अपनी ताकत को घटाएंगे? क्या इन सब चीजों पर चुप्पी तोड़कर क्या आप अन्याय के खिलाफ महिलाओं के साथ खड़े होंगे? आज प्रधानमंत्री जी से सवाल जरूर खड़ा होता है, जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं के लिए खड़े होने की बात करते हैं, दिलासे देते हैं, कहते हैं हम आपके मंगलसूत्र को नहीं छीनने देंगे। क्या ये सिर्फ चुनावी बातें रह जाएंगी? क्या इन सब से ऊपर उठकर नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी आज गलती मानेंगे कि हाँ, हमें मालूम था कि प्रज्वल रेवन्ना जो है इस तरह के करतूत कर रहे हैं, इस तरह से अन्याय कर रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, और हमने फिर भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल, पार्टी से गठबंधन किया और उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि हाल ही में फिलहाल वो सांसद हैं हसन से, और वहीं से उम्मीदवार भी हैं एनडीए गठबंधन के तौर पर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जी की तस्वीरों में जिस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर एचडी देवगौड़ा भी दिख रहे होंगे, आपको प्रज्वल रेवन्ना भी दिख रहे होंगे, और उनके साथ प्रधानमंत्री जी हंसते हुए मुस्कुराते हुए दिख रहे होंगे। दोस्तों, लगातार 10 सालों से अगर आप बात करें, प्रधानमंत्री जी लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं विपक्ष के नेताओं पर, परिवारवाद के ऊपर, महिलाओं के ऊपर। तो क्या आज प्रधानमंत्री जी को इन तस्वीरों में परिवारवाद नहीं दिखता है? क्या इन पर महिलाओं का अत्याचार नहीं दिखता है? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां के स्थानीय नेताओं ने जब जेडीएस से गठबंधन नहीं था तो उनके खिलाफ आवाज भी उठाई थी, और कहा यह भी जा रहा है कि स्थानीय जो अध्यक्ष, वहां के राज्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने केंद्रीय कोर कमेटी से भी कहा था कि जेडीएस के साथ गठबंधन नहीं किया जाए, क्योंकि उन्हें प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों के बारे में पता था, वो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन दोस्तों, 400 पार का नारा लगा चुके हैं, 400 पार लाने हैं, चाहे जैसे मर्जी लाएं, चाहे अत्याचार वालों पे लाएं, चाहे बलात्कारियों को वोट मिलने चाहिए, सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ सीट चाहिए। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बीजेपी को इससे कोई मतलब नहीं है कि भ्रष्टाचारी हैं, इन पे भ्रष्टाचारियों के लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, या एक क्रिमिनल हैं, या महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न कर रहे हैं। मतलब इस चीज से नहीं है, मतलब सिर्फ सीट से है, मतलब सिर्फ वोट से है। जहां फायदा होगा वहां गठबंधन भी होगा, वहां उनके कंधों पे हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा भी जाएगा, और यह भी कहा जाएगा कि ये प्रज्वल रेवन्ना को अगर वोट देंगे तो मोदी को वोट देंगे। तो दोस्तों, हम सवाल ये भी करते हैं, और आपके जहन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्या आज मोदी जी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? और तोड़ेंगे तो कब तोड़ेंगे? दोस्तों, इन सब के अलावा एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से लगभग 3000 वीडियोस जो लीक हुई हैं, जिस पे अश्लील वीडियो बनाई गई हैं, दुष्कर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग महिलाओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि महिलाएं घर में काम करने वाली हैं, पार्टी नेता वर्कर्स हैं, पार्टी नेता हैं, और तमाम जो गरीब गुर्बत की महिलाएं हैं, उन सब के साथ जिस तरह से अश्लील वीडियो बनाई गई, जिस तरह से दुष्कर्म किया गया, क्या वो आज खुलकर बाहर आएंगी, सामने से आवाज उठा पाएंगी? क्या इतनी हिम्मत जुटा पाएंगी कि उन नेता के खिलाफ, क्या आज प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ वो आवाज उठाएंगी, अपनी तहरीर देंगी कि हाँ, हमारे साथ ये सब हुआ है?
ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसके लिए पार्टी के नेताओं को, राजनीति को छोड़कर वहां के लोगों को, आम लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ आइए, आप जिन जिन के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिन जिन के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिन जिन के साथ आप बीती है, वो आज आप अपनी आगे आकर आप बीती बताएं। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की झूठे वादे और चुनावी बातों की। आपको जिस तरह से याद होगा कि राजस्थान में किस तरह से कहते हैं कि मंगलसूत्र बिक दिए जाएंगे, मंगलसूत्र को बचाना है, महिलाओं को बचाना है। क्या आज प्रधानमंत्री जी महिलाओं को बचाएंगे? क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? दोस्तों, नहीं तोड़ेंगे। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा जब महिला पहलवान दिल्ली की सड़कों पर रगड़ी जा रही थी, ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद थे बीजेपी से, उनकी सरगना में जिस तरह से उत्पीड़न किया गया, उनके खिलाफ लगातार महिला पहलवान आवाज उठा रही थी, तो प्रधानमंत्री जी शांत थे। और अब तक कोई इस तरह से ठोस कदम नहीं उठाया गया है कि महिला पहलवानों को शांति मिले। पर आपको बता दें कि इसके अलावा आपको याद होगा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी संदेश खाली के बारे में लगातार ममता सरकार के खिलाफ, लगातार अत्याचार के खिलाफ आरोप उठा रहे थे, आवाज उठा रहे थे। क्या आज ऐसे आवाज उठाएंगे? आपको याद भी होगा मणिपुर में जिस तरह से महिलाएं नग्न करके खुलेआम घुमाई जा रही थी, उस पर मोदी जी शांत रहे हुए थे। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी भी नहीं टूटी, और जब चुप्पी टूटी तो मात्र 3 मिनट के लिए टूटी। आपको याद होगा जिस तरह से बनारस की यूनिवर्सिटी में आईटी सेल, बीजेपी के जो आईटी सेल के अंदर तक जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने दुष्कर्म किया गया, बंदूक के नोक पर रेप किया गया, वीडियो बनाई गई और पता लगा कि वो वीडियो बनाने वाले, दुष्कर्म करने वाले बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर हैं और वो प्रचार करने में जुटे हुए थे। जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जब वहां की महिलाओं ने, वहां की लड़कियों ने 1 महीने लगातार आवाज उठाई और बुलंद की, तब उसके बाद एफआईआर हुई। आपको याद होगा संगीत सोम, जिस तरह से अब आरोपी हैं, हत्या और बलात्कार के आरोपी दोषित हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी से एमएलए बन गए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई जब हुई, जब हाईकोर्ट से ऑर्डर आ गए। आपको ऐसे तमाम किस्से आपको याद होंगे और तमाम ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर मोदी जी के भाषण और मोदी जी के काम में कहीं तरह गहराई नहीं दिखती है, खोखलापन दिखता है। दोस्तों, हम सवाल खड़ा करते हैं, आपको छोड़ते हैं कि क्या आप इस बारे में किस तरह से मोदी जी के कामों को, किस तरह से मोदी जी की आवाज को, किस तरह से आप देखते हैं इस पर कार्रवाई को। फिलहाल जेडीएस के नेता कुमार स्वामी ने अभी हाल ही में आया कि प्रज्वल रेवन्ना को सस्पेंड कर दिया गया है, और खाली सस्पेंड से आपको कुछ कार्रवाई की, आप उनकी जो अत्याचार हुआ है वो भरपाई नहीं हो सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी की सरकार के होते हुए जिस तरह से हसन लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार हुए, वोटिंग हो चुकी है और वो जर्मनी भाग गए हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल भी खबर नहीं है, कानो कान खबर नहीं है? क्यों भाग गए? अगर आज वहां पर सामना करते, अगर ये झूठी है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि झूठी बनाई गई है, वीडियो सामने नहीं होना था, और बीजेपी पार्टी को क्या पता नहीं था जो वहां जर्मनी चले गए हैं। दोस्तों, प्रियंका गांधी के सवाल जाहिर है, और जाहिर सी बात है सवाल खड़े होने भी चाहिए। प्रियंका गांधी सही कह रही हैं। क्या आज प्रधानमंत्री जी और पूरी बीजेपी को, गृह मंत्री अमित शाह को, मैं जब अपनी बेटी से 3 दिन विदेश मिलने जाती हूं तो उसका पता होता है, लेकिन क्या प्रज्वल रेवन्ना के बारे में नहीं पता था, जो गठबंधन कर लिया, जो उनके लिए वोट मांग रहे थे? क्या इन सब के बाद वो बेखबर थे? अगर बेखबर थे तो इतनी खबर क्यों नहीं ली? दोस्तों, आप पर हम सारी सवाल छोड़ते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और देखते रहें द मीडिया माइक।